आज के इस वीडियो का टॉपिक है शुगर। खाना वो भी अधूरा माना जाता है जिसमें मीठा सर्व नहीं किया जाए। ब्रेन में जो हमारा सैटिस्फैक्शन सेंटर है खाने को जो कहता है बस अब नहीं खाओ, उसको ख़त्म कर देती है शुगर। कि शुगर हमेशा आपको हैप्पीनेस सेंटर को आपके बहुत एलिवेट कर देती है। पहले एक तरह की मिठाई हम लोग ख़रीदते थे, तो एक तरह की मिठाई आप 4 नहीं खा पाएंगी, लेकिन अब ऐसे डिब्बे आने लगे जिसमें 4 रंग की मिठाई लगा देते हैं, 4 लाइनें। आपने कहा यार एक खाई दूसरी कैसी होगी, दूसरी भी खा के देखूं, तीसरी वाली खा के देखूं, तो हम कम से कम 2-3 तो खा ही लेंगे। तो उनका तरीका ब्रांडिंग का और सेल्स का है। आपकी गलती कि आपने उसे अपना भी लिया। आप भी जाते हैं कहीं लेते हैं डब्बा, किसी को ले जाते हैं तो आप कहते हैं भाई ये डब्बा देना जिसमें 4 रंग के पीसेस हों या लाइंस लगी हुई हैं, वो रख के सामने डिस्प्ले भी करते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आपको पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो हमेशा किसी को मिठाई दीजिए तो एक रंग की दीजिए, इसलिए हम शुगर को अवॉइड करते हैं। बाकी हर खाना शुगर है। आपने कुछ भी खाना खाया वो शक्कर में ही बदलेगा जाकर। हमारा जो कार्बोरेटर है और उसमें जो पेट्रोल जाता है जब वो जलता है वो ग्लूकोज होता है। तो एनी शुगर, वॉटेवर कॉम्प्लेक्स शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है, आपने आलू खाया या आपने मीट खाया तो मीट में प्रोटीन है, प्रोटीन भी शुगर में कन्वर्ट हो जाएगी अगर शरीर को चाहिए तो। फैट भी शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा अगर शरीर को चाहिए। तो हमारा जो मेन ऑर्गन है शरीर का, लिवर है, वो लिवर का काम ही ये है कि शक्कर को दूसरे माध्यम से कन्वर्ट कर सके और चीज़ों में, सिवाय प्रोटीन के। प्रोटीन कन्वर्ट नहीं होती शरीर में, प्रोटीन आपको लेना ही लेना है, लेकिन हर चीज़ शुगर में कन्वर्ट होने की सलाहियत रखता है शरीर। दूसरा क्या है कि उस शुगर के हमेशा एक आफ्टर इफेक्ट्स ये होते हैं कि ये क्रेविंग पैदा करती है। शुगर हमेशा खा के आपको दिल चाहेगा और शुगर मैं खाऊं, तो शुगर वो हमारी क्रेविंग को ख़त्म कर देती है। यानी मुझे अगर एक्सरसाइज नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, मैं शक्कर खा लूँगा, आई एम वेरी हैप्पी, तो आप ज़्यादा खा सकते हैं शुगर खा के। बहुत से खानों में, बहुत से गाँवों के शादियों में पहले मीठा खिला देते हैं लोग खाने से पहले, तो उसका कंसेप्ट भी यही है। उसकी वजह यही है कि ब्रेन में इमीडिएट एनर्जी देता है, और ब्रेन हमेशा जब आपको एनर्जी मिलेगी तो आपकी मूड एलिवेशन होगा, मूड एलिवेटेड फील करेंगे आप। मिठाई पैक करने वालों ने भी नया सिस्टम किया है, वो आदमी खाएगा ही नहीं ज़्यादा, एक ही खाएगा खाली वो। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं कविता रेलहन और हेल्थ, वेल्थ एंड लाइफस्टाइल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो का टॉपिक है शुगर। अगर आपको भी मेरी तरह शुगर क्रेविंग्स होती हैं, बार बार मीठा खाने का मन करता है, कभी कभी ऐसा लगता है दैट यू आर एडिक्टेड टू शुगर, तो ये सारी चीज़ें कितनी हद तक सही हैं, इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर जमाल खान। आइए उनका वेलकम करते हैं। वेलकम डॉक्टर जमाल खान, कैसे हैं आप? कविता, मैं ठीक हूँ। टॉपिक अच्छा है, आपने मुझे बताया था कि ये पूछूंगी, तो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ाई करी इसके बारे में जी। और मैं हमेशा तैयार होकर बैठना चाहता हूँ। कभी कभी चीज़ें मुझे एक्सपीरियंस के हिसाब से बताना होती हैं, कभी कभी पढ़ाई के हिसाब से बताना होती हैं, तो तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। अच्छा टॉपिक है ये, उम्मीद ये है कि दर्शकों को भी पसंद आएगा। बिल्कुल। अब ये बताइए, मीठा खाना खाने के बाद तो हर किसी का मन करता है कि थोड़ा सा मीठा हो जाए, या पीपल हैव अ स्वीट टूथ, जिनको थोड़ा ज़्यादा मीठा खाने का मन करता है। तो मीठा एक्चुअली में कितना सही है हमारी बॉडी के लिए और कितना नुकसानदायक है, और इसके बारे में थोड़ा इलैबोरेट कीजिए। देखिए, ऐसा है कि पहला ये सवाल है आपने पूछा था, अभय जी ने भी पूछा था जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, कि मीठा खाना खाने के बाद क्यों लोग खाते हैं। और सारे लोग खाते हैं दुनिया में, और खाना वो भी अधूरा माना जाता है जिसमें मीठा सर्व नहीं किया जाए। आपका फीस्ट होगा, कहीं आपको ट्रीट दी जाएगी, तो हमेशा ये होगा कि मीठा क्या मंगाएं, मीठा क्या हो, या मीठा ये बनाया है हमने। इनफैक्ट शादियों में तो 5-5 रंग के मीठे बनाए जाते हैं। तो उसका एक वजह है मीठे की। जब हमें भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं, और खाना जब हम खाने लगते हैं तो हमारे बॉडी में खाने की एक नियमित मात्रा ही स्टमक में जाएगी, और उससे शुगर रिलीज़ होने में समय लगेगा तकरीबन 1.5-2 घंटे का। तो आपने खाना खाया भी, फिर भी आपको एनर्जी की फीलिंग नहीं आ रही है। तो वो एनर्जी की फीलिंग, इंस्टेंट एनर्जी जो देता है वो मीठा देता है। कि आपने खाया, इधर मुंह में पचा, और वहीं से ग्लूकोज रिलीज होना शुरू हुआ बॉडी में, ब्लड में, और आपको एलिवेटेड फीलिंग आ गई। तो वो खाने का अंत बताता है कि खाना हमने खा लिया। और इसकी सीमा जो WHO ने निर्धारित की है शरीर में कि कितना मीठा खाना चाहिए, तो हमारी जो टोटल इंटेक है वो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी डाइट में। यानी 95% डाइट है, 5% मीठा है। तो
तो विच इज़ नेग्लिजिबल, बहुत कम अमाउंट में। यानी मिसाल के तौर पे अगर मैं मिठाई का दाना खाऊंगा, जैसे सब खाएंगे, तो एक दाना खाना काफ़ी है, एक पीस, एक छोटा लड्डू जिसको कहते हैं, उतना मीठा आप खा सकते हैं। या एक चॉकलेट में जो पीस होता है टूटा हुआ, वो आप खा सकते हैं। तो इतना मीठा खाते हैं लोग यूजुअली जिनको डायबिटीज़ नहीं होती है। अच्छा, ये जो चॉकलेट का पीस है ये पूरे दिन का मीठा है या एक मील के बाद का मीठा है? मील मैं 2 मानता हूँ खाने। ब्रेकफास्ट के मील में मीठा नहीं खाना है मुझे, आफ्टरनून टी में मीठा नहीं खाना है मुझे। जो इंग्लिश टी है जिसमें केक्स पेस्ट्रीज सर्व होती हैं, वो प्रॉपर वो गलत है मीठा, उतना मीठा नहीं खाना है। कन्फेक्शनरी बेकरी उतना नहीं लेना है। लंच और डिनर के मीठे की बात कर रहा हूँ मैं, इतना खा सकते हैं हम लोग, ये है खाना, इतना खा सकते हैं। चाहे वो मिठाई हो, चाहे घर में बनी हुई खीर हो, वो मतलब हमारे लिए ठीक है। जी। अच्छा, मीठे पे आज इतनी बात क्यों हो रही है? क्यों लोग रिफाइंड शुगर के इल इफ़ेक्ट्स की बात कर रहे हैं? रिफाइंड शुगर को बैन किया जा रहा है। मतलब लिटरली मैंने कुछ घरों को जानती हूँ, मेरी फ्रेंड्स हैं जहाँ पे रिफाइंड शुगर नहीं आती है। तो मैं सबसे पहले जानना चाहती हूँ, रिफाइंड शुगर के क्या इल इफ़ेक्ट्स होते हैं? देखिए, ऐसा होता है, सुक्रोस होता है रिफाइंड शुगर। सुक्रोस में 2 कंपोनेंट होते हैं, फ्रक्टोस और ग्लूकोस। और ग्लूकोस तो हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है, लेकिन फ्रक्टोस ज़्यादातर हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को हैम्पर करता है, हमारे शरीर में परेशानियां पैदा करता है। एक तो फ्रक्टोस का कंपोनेंट कम होना चाहिए। ये फ्रक्टोस हम पहले मानते थे कि ये फ्रूट वाली शुगर है। ठीक है, फ्रूट वाली शुगर है, लेकिन जब आप उसे क्रिस्टलाइज करते हैं, आप उसको शुगर केन से बनाते हैं और फ्रक्टोस के कंपोनेंट को आप उसमें यूज़ करते हैं, तो वो कंपोनेंट डिफरेंट है जो नॉर्मल नेचुरल हमारे फ्रूट्स में मिलती है। उसका जो मिक़दार है, जो उसकी क्वांटिटी है शुगर की फ्रूट में, वो बहुत कम है। लेकिन जब आपने उसे क्रिस्टलाइज कर दिया तो वो टोटल शुगर हो गई ना। तो इसलिए एक तो दूसरा क्या है कि उस शुगर के हमेशा एक आफ्टर इफेक्ट्स ये होते हैं कि ये क्रेविंग पैदा करती है। शुगर हमेशा खा के आपको दिल चाहेगा और शुगर मैं खाऊं और मैं शुगर खाऊं। तो बॉडी जो होती है ना, बॉडी हमेशा, हमारा माइंड जो होता है वो चीज़ चाहता है कि जिसमें कम हमें पर्याप्त मात्रा में सामान मिल जाए और हमें कुछ काम भी नहीं करना पड़े। तो शुगर वो हमारी क्रेविंग को ख़त्म कर देती है। यानी मुझे अगर एक्सरसाइज नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, मैं शक्कर खा लूँगा, आई एम वेरी हैप्पी कि पूरा बॉडी को न्यूट्रिशन मिल गया मुझे। तो ये होता है, इसलिए शुगर को लोग मना कर रहे हैं, बैन कर रहे हैं। दूसरी चीज़ आपने जो बताया वो अधूरी बात रह गई। जो हम रिफाइंड शुगर की बात करते हैं वो केमिकल प्रोसेसिंग से यूज़ होती है, और उसमें बहुत से केमिकल्स ऐसे होते हैं जो हम उन्हें कंज्यूम करते हैं, और उनको कंज्यूम करने से भी एक हमें अननेसेसरी एक सब्सटेंस मिलती है शरीर के अंदर जिसकी ज़रूरत नहीं है बॉडी को। तो उसको माइनस करना है हमें, इसलिए हम पुरानी चीज़ों पे जाने लगे। खांड है, मिश्री है, गुड़ है, बहुत से लोग गुड़ भी खाने लगे हैं। गुड़ का आपको पाउडर भी आजकल मिलने लगा है, जैगरी पाउडर मिलने लगा है, लेकिन आफ्टर ऑल है सब शुगर के कंपोनेंट ही। अच्छा, आपने बताया जो शुगर है, जब हम रिफाइंड शुगर लेते हैं या किसी भी फॉर्म में शुगर लेते हैं तो हमें अच्छा फील होता है, हमें हैप्पी फील होता है। तो उसका क्या कारण है कि शुगर खाने के बाद आप एकदम से, एक तो आपने बताया एनर्जी इमीडिएटली मिल जाती है बॉडी को बिना ज़्यादा मेहनत किए, लेकिन इमोशनली भी कुछ इफ़ेक्ट आता है इसका? हाँ, इमोशनली इफेक्ट आता है। ब्रेन में जो हमारा सैटिस्फैक्टरी सेंटर है खाने को जो कहता है बस अब नहीं खाओ, उसको ख़त्म कर देती है शुगर। तो आप ज़्यादा खा सकते हैं शुगर खा के। इसलिए अभय जी सुबह मुझसे जैसे पूछ रहे थे कि इस इंटरव्यू से पहले उनका सवाल था कि भाई बहुत से खानों में, बहुत से गाँवों के शादियों में पहले मीठा खिला देते हैं लोग खाने से पहले। तो उसका कंसेप्ट भी यही है कि शुगर हमेशा आपको हैप्पीनेस सेंटर को आपके बहुत एलिवेट कर देती है। तो हमेशा सेलिब्रेशंस में मीठा खाया जाता है। आपने कहीं नहीं देखा होगा जहाँ मौत हुई है वहाँ जाएंगे आप और आपको मीठा खिलाना शुरू कर दें, तो वहाँ नहीं मीठा सर्व होगा। खुशी में मीठा सर्व होगा, इम्तिहान में पास होने में मीठा सर्व होगा। मीठा आप चाहेंगे मीठा खाना, किसी से खुशी हुई। यानी एक ज़माने में ऐसा था कि प्यार मोहब्बत में भी आप कहते थे चॉकलेट खिलाएंगे, तो वो चॉकलेट का कंसेप्ट था समवन यू लव, उसको एक चॉकलेट का ब्रांड था जो कहती थी कि समवन हुम यू लव, आप उसको दे दीजिए चॉकलेट। तो चॉकलेट हमेशा या मीठा हमेशा हैप्पीनेस से रिलेट किया जाता है। उसकी वजह यही है कि ब्रेन में इमीडिएट एनर्जी देता है, और ब्रेन हमेशा जब आपको एनर्जी मिलेगी तो आपकी मूड एलिवेशन होगा, मूड एलिवेटेड फील करेंगे आप
मैंने देखा है व्हेन आई एम फीलिंग स्ट्रेस्ड, किसी बात से अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो, मीठा खाने से मेरा स्ट्रेस चला जाता है। जी जी, मीठा उस वक्त खा लेना चाहिए। और स्ट्रेस कभी कभी यूँ भी होता है हमें कि अगर हम आप डाइटिंग कर रही हैं, जैसे मान लीजिए, तो अब डाइटिंग में आपको एक स्टेज ऐसी आएगी जहाँ आपका शुगर लेवल इतना डाउन हो गया कि आपको ब्रेन में शुगर की कमी महसूस हो रही है। अब ब्रेन आपका जो है वो नेगेटिव थॉट्स लेके आने लगेगा, तो देन आपको इमीडिएट एनर्जी चाहिए होगी, तो आप शुगर पे जाएंगी एंड देन यू फील रिलीव्ड ऑफ दैट। कोल्ड ड्रिंक्स का भी ताल्लुक़ यही है, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स जिनको हम बोलते हैं, उसमें भी सबसे ज़्यादा कंपोनेंट क्या है, उसमें शुगर है। कहते हैं ना 7 चम्मच शुगर आप पी लेते हैं कोल्ड ड्रिंक के गिलास में, 7-8 चम्मच, तो वो शक्कर जो है उस माध्यम में दी जाती है, तो उस पर लिख देते हैं कि सर्व चिल्ड। तो वो इतनी शक्कर आप जब तक वो चिल्ड नहीं होगा आप पी नहीं सकते। कभी आप कोल्ड ड्रिंक को नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे पी कर देखिए, बदमज़ा लगेगा आपको, आपको मज़ा ही नहीं आएगा। कोई भी बोतल जब तक ठंडी नहीं होगी आपको मज़ा नहीं देगी। तो वो शुगर भी है और ठंडा भी है। तो शुगर बहुत बुरी नहीं है, मुझसे लोगों ने बुरा माने। कुछ लोगों ने मुझे पुराने वीडियो में मैंने बताया था कि साहब ये शुगर को प्रमोट कर रहे हैं। शुगर के जूसेस, फ्रूट जूसेस बुरे हैं, उनको कमर्शलाइजेशन बहुत हो गया है। हम फ्रूट्स नहीं ख़रीदते लेकिन हम जूस ख़रीद लेते हैं, क्योंकि जूस का डिस्प्ले बहुत खूबसूरत होता है, कलरफुल होते हैं बहुत, और वो उनकी ब्रांडिंग भी अच्छी होती है, एडवर्टीजमेंट भी अच्छा होता है। और हमें क्विक स्नैक ऑप्शन की तरह भी लगता है ना, कि जल्दी से ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, बच्चों को स्कूल भेजना है, सुबह सुबह फटाफट से जूस दे दिया। हमें एक्चुअली में लगता है कि हमने शायद कुछ हेल्दी ले लिया, बट उसमें शुगर है। जी नहीं, हेल्दी है, मकसद ये है कि क्या वो हेल्दी रोज़ है या वो हफ्ते में एक दिन हेल्दी है। तो कोई भी चीज़ अगर आप एक बार पी लेंगे, शुगर का जूस पी लिया आपने, फ्रूट जूस पी लिया, तो कोई बुरा नहीं है। लेकिन आपने नियमित रूप से उसके स्कूल बैग में एक रोज़ बोतल डालना शुरू कर दी, वो गलत है। कुछ मदर्स टेट्रा पैक जूसेस देते बच्चों हैं, को देती हैं, जी वो गलत है, ऑन अ रेगुलर बेसिस गलत है। वो गलत है, जो कि बच्चों में एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम, एक नई डिजीज़ पता हुई है हम लोगों को क्या होती है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है कि जब आपने शुगर का कंजम्पशन कंटिन्यूसली दिन भर किया, हर वक्त आप कुछ ना कुछ मीठा खा रहे हैं, हर वक्त आप बिस्किट्स भी खा रहे हैं, चॉकलेट्स भी खा रहे हैं, मिठाई भी खा रहे हैं। मिठाई पैक करने वालों ने भी नया सिस्टम किया है। पहले एक तरह की मिठाई हम लोग ख़रीदते थे, तो एक तरह की मिठाई आप 4 नहीं खा पाएंगी, लेकिन अब ऐसे डिब्बे आने लगे जिसमें 4 रंग की मिठाई लगा देते हैं, 4 लाइनें। आपने कहा यार एक खाई, दूसरी कैसी होगी, दूसरी भी खा के देखूँ, तीसरी वाली खा के देखूँ, तो हम कम से कम 2-3 तो खा ही लेंगे। तो उनका तरीका ब्रांडिंग का और सेल्स का है। आपकी गलती कि आपने उसे अपना भी लिया। आप भी जाते हैं कहीं, लेते हैं डब्बा, किसी को ले जाते हैं, तो आप कहते हैं भाई ये डब्बा देना जिसमें 4 रंग के पीसेस हों या लाइंस लगी हुई हैं, वो रख के सामने डिस्प्ले भी करते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आपको पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो हमेशा किसी को मिठाई दीजिए तो एक रंग की दीजिए, वो आदमी खाएगा ही नहीं ज़्यादा, एक ही खाएगा खाली वो। नाइस, बहुत अच्छा हैक है। अच्छा डॉक्टर जमाल, ये बताइए कि शुगर जहाँ, अब जैसे जिस एज में हूँ, मैं अपनी एज रिवील नहीं करना चाहती, पर अब मैं थोड़ी अवेयर हो गई हूँ चीज़ों को लेके। अगर किसी चीज़ पे लिखा हुआ है इसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा है, तो मैं वो अवॉइड करती हूँ, नहीं खाती। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अनजाने में भी हम बहुत ज़्यादा शुगर इंटेक कर लेते हैं। जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम रोज़ाना खाते हैं जिसमें हमें पता ही नहीं शुगर है। तो आप उस पर थोड़ा सा लाइट डालेंगे? पहले तो तुम्हें मैं ये बताऊँ कि तुमने मुझसे कहा मैं एज रिवील करना नहीं चाहती। तुम्हारी एज कोई भी हो, कभी कभी क्या होता है कि बहुत से लोग इंस्पायर होते हैं। अगर कोई ऐसी बच्ची है जो दिख रहा है कि बहुत छोटी है, उसकी एज ज़्यादा है, तो ये इंस्पिरेशन यंगस्टर्स को जाता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हम भी ऐसे रह सकते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि तुम बड़ी हो या छोटी हो, लेकिन मर्द तो हमेशा रिवील करते हैं। तुमने कभी नहीं सुना होगा कोई मर्द अपनी एज छुपाएगा, मैंने नहीं सुना आज तक किसी को छुपाते हुए। बल्कि हम लोग तो फ़ख्रिया अंदाज से, जैसे उर्दू में कहते हैं, वी फील प्राउड ऑफ टेलिंग अवर एज। हाँ, लेकिन मोस्टली कहते हैं कि औरतों की एज नहीं, इनकम नहीं पूछते, और औरतों से उनकी एज नहीं पूछते। ये तो मिथ्स हैं ना, मिथ्स हैं। चूँकि आप किसी भी एक्ट्रेस की एज जानना चाहें जो फिल्म में काम करती है, तो आप गूगल सर्च करते हैं, वो पहले उसको एज बता देते हैं कितनी एज है, क्योंकि उनकी डेट ऑफ बर्थ तो सभी को पता होती है। और वो सारी एक्ट्रेसेस हैं और सारी पर्दे पे हैं और सारे लोग पसंद कर रहे हैं। तो वो जब नहीं छुपाते हैं और नहीं छुपा सकते नहीं, बल्कि छुपा नहीं सकते, तो कोई भी अपनी एज को छुपाना ये भी एक मिथ है। खैर, तुम्हारा दूसरा सवाल ही मैं भूल गया। हाँ जी, हमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं कि उनमें शुगर है और हम अनजाने उनको खा रहे हैं? देखो बेटे, एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं
आपका जो ईंधन है शरीर का वो शुगर है। आपने कुछ भी खाना खाया वो शक्कर में ही बदल देगा जाकर। हमारा जो कार्बोरेटर है और उसमें जो पेट्रोल जाता है जब वो जलता है वो ग्लूकोज होता है। तो एनी शुगर, वॉट एवर कॉम्प्लेक्स शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है, आपने आलू खाया या आपने मीट खाया तो मीट में प्रोटीन है, प्रोटीन भी शुगर में कन्वर्ट हो जाएगी अगर शरीर को चाहिए तो। फैट भी शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा अगर शरीर को चाहिए। तो हमारा जो मेन ऑर्गन है शरीर का, लिवर है, वो लिवर का काम ही ये है कि शक्कर को दूसरे माध्यम से कन्वर्ट कर सके और चीज़ों में, सिवाय प्रोटीन के। प्रोटीन कन्वर्ट नहीं होती शरीर में, प्रोटीन आपको लेना ही लेना है, लेकिन हर चीज़ शुगर में कन्वर्ट होने की सलाहियत रखता है शरीर। प्रोटीन को भी शुगर में कन्वर्ट कर देगा, फैट को भी शुगर में कन्वर्ट कर देगा, और जो कार्बोहाइड्रेट आपने लिया वो भी शुगर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो एंड प्रोडक्ट हमारा शुगर है। हम शुगर को मना इसलिए करते हैं कि जो प्रोसेसिंग शरीर करके शुगर निकालता है वो नियमित मात्रा में निकालता है, टाइमली निकालता है। जितना ईंधन कार्बोरेटर को चाहिए, मान लो तुमने पेट्रोल की टंकी भर दी अपनी गाड़ी में और तुम्हें पेट्रोल कंज्यूम कर रही है गाड़ी, तो वो एक ही तो लेवल पे कंज्यूम करती रहेगी, टंकी भरी रहेगी। लेकिन तुमने अगर 2 कार्बोरेटर लगा दिए तो ईंधन ज़्यादा यूज़ होगा। मतलब मेरा कहने का ये है कि अगर हमने रॉ शुगर भी शुरू कर दी खाना ज़्यादा, और हमने फैट बंद कर दिया, प्रोटीन बंद कर दी, और जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स थे जो शुगर ही में कन्वर्ट होते हैं उन्हें भी हमने बंद कर दिया, तो हमें ईंधन तुरंत मिल जाएगा और जो शरीर को और चीज़ों की आवश्यकता थी वो पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए हम शुगर को अवॉइड करते हैं। बाकी हर खाना शुगर है, कोई भी खाना ऐसा, डायबिटिक डाइट लोग बोलते हैं डायबिटिक डाइट है। डायबिटिक डाइट में यूजुअली क्या होता है कि ग्लूकोज की मात्रा कम होगी, फ्रक्टोज की मात्रा कम होगी, लेकिन एंड प्रोडक्ट शुगर ही है सब चीज़ का। राइट, एम आई क्लियर? यस यस, वेरी क्लियर। अच्छा ये बताइए डॉक्टर जमाल, क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं तो मैंने सोचा कि ये शायद आप मुझे इस सवाल का जवाब डेफिनेटली दे पाएँ। मैं अपने आप को, अपने माइंड को किस तरह से हैक या ट्रेन कर सकती हूँ कि मुझे शुगर की क्रेविंग्स हुई ना। आई हैव अ स्वीट टूथ, मीठा मेरे सामने रखा होता है, मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाती। एंड आई एम श्योर जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, काफ़ी लोग रिलेट करेंगे इस चीज़ से कि मतलब अगर केक, पेस्ट्री, चॉकलेट, बिस्किट सामने है तो मैं खाती ही हूँ, आई एंड अप ईटिंग। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकूँ? देखो एक बात समझो तुम, जितना साइंस बढ़ता जा रहा है, जितना नॉलेज बढ़ता जा रहा है, हम लोग बहुत सीमित तरीके से ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी है हमने। इससे फ़ायदे भी हुए हैं और इससे एज भी बड़ी है हम लोगों की, लेकिन खुशी को मारना ये गुनाह है। मेरे मज़हब में, मेरी अपनी सोच में, अगर खुश किसी चीज़ से आपको मिल रही है, आप थोड़ा शक्कर खा सकती हैं तो खा सकती हैं। बस आप अपना ये माइंड में रखिए कि डॉक्टर साहब ने ये बताया था कि जो टोटल फूड इनटेक है मेरा, उसका 10% मैं शुगर खा सकती हूँ। अगर आपको ये माइंड में और कैलोरी इनटेक आपको समझ में आता है, और आपने जो आज चीज़ खाई है मीठे की, तो आज की तारीख में तो हर मीठे पे लिखा होता है इतनी कैलोरी है इसमें। तो मान लीजिए आपकी डाइट में आप चाहती हैं मैं 1800 कैलोरी खाऊं, तो आपकी जो 5% कैलोरी है वो जितनी मात्रा में निकल रही है उतनी कैलोरी का आप फूड मीठा ले सकती हैं। दूसरा, शरीर में जब भी आपको आवश्यकता होगी, जब भी आपका शरीर क्रेव करेगा, तो शरीर बेसिकली रॉन्ग आपको मैसेज देता है, ब्रेन, कि मीठा खा लो। कभी कभी पानी की ख्वाहिश होती है लेकिन हमें पता नहीं होता कि हमें पानी ही पीना है खाली। तो आप एक बार ये करके देखिए कि आप पानी पीजिए थोड़ा, 2-3 सिप्स में, 3-4 सिप्स रख लीजिए, चाहे कोल्ड वाटर लेना चाहें, चाहे नॉर्मल वाटर लें, चाहे ल्यूकवार्म वाटर लें आप, तो आप पानी पिएंगी ना, तो आपकी वो क्रेविंग अगर ख़त्म हो रही है तो मीन्स वो बॉडी का मिसगाइडेड कंसेप्ट था, आपका इन्फॉर्मेशन गलत आ रही थी आपको। पानी से भी आप ठीक हो सकती थी, क्योंकि हमारा शरीर तो 70% पानी से बना रहता है। राइट, मतलब एक तरह से फेक क्रेविंग थी वो। हाँ, वो क्रेविंग पानी की भी होती है, लेकिन किसी को आपने नहीं सुना होगा कि मुझे प्यास लग रही है, क्योंकि एसी एनवायरनमेंट में हम बैठे रहते हैं तो हमें लगता है भूख लग रही है, प्यास का हमें एहसास नहीं होता है। तो पानी पी के भी आप अपने क्रेविंग को कम कर सकते हैं। राइट, आई थिंक दिस इज़ अ नाइस हैक। यानी अगली बार अगर मुझे शुगर क्रेविंग हो तो मैं डेफिनेटली पानी का ग्लास एक पीऊंगी। पानी भी डिफरेंट 3 टेम्परेचर बताए मैंने। अच्छा। हर बार आप अलग ट्राई कर सकती हैं, कौन सा आपको ज़्यादा सूटेबल लगता है। ल्यूकवार्म वाटर भी बहुत से लोगों को पसंद आता है, वो भी आपके शरीर के टॉक्सिन्स को कम कर देता है। अच्छा, हमने बीच में एक्टर्स एक्ट्रेसेस की बात करी थी, तो मैंने ये भी देखा है कि वो लोग मीठा जब छोड़ देते हैं तो हमारी बॉडी पे ओवरऑल इम्पैक्ट भी बहुत अच्छा आता है। शुगर जब बिल्कुल हम बंद कर देते हैं, हम यंग दिखने लगते हैं। तो शुगर का और एजिंग का क्या रिलेशन है?
देखो, शुगर में मैंने एक बताया है, शुगर का एक हिडन एजेंडा होता है शरीर में कि वो आपकी भूख बढ़ा देती है। तो लिहाजा आप खाना, शुगर जब खाते हैं तो ज़्यादा खाना खाते हैं। इस वक्त वाले मील में ज़्यादा खाना नहीं खाएंगे, अगले मील में ज़्यादा खाना खा लेंगे। जब आप शुगर छोड़ते हैं तो खाने की क्रेविंग कम हो जाती है, तो आप खाना भी नियमित रूप से कम खाने लगते हैं। तो दो प्रकार से फ़ायदा होता है। देयर आर टू वेज टू मेक योर बॉडी हेल्दी। यू आर ईटिंग लेस and you are not eating direct sugar which is consumed in the body immediately. Your body needs to work upon. जब आपकी बॉडी वर्क करेगी, जब आपकी बॉडी काम करेगी तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ेगी। मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो आप टोन हो जाएंगे। मेटाबॉलिक, कौन लोग मोटे होते हैं? जिनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम होती है। एज में क्या होता है, हमारी एज में, जैसे हम जा रहे हैं एज में, अब मेरा एक बेली है, अब मैं उस बेली को कितनी भी कम करने की कोशिश करूँगा, लेकिन मेरी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम है। मैं बचपन में 6 केले खाता था, दूध पीता था, मोटा नहीं होता था। आज की तारीख में मैं 1 केला भी नहीं खाता, दूध नहीं पीता, फिर भी मोटा होता हूँ, खाना भी नियमित रूप से खाता हूँ। बिकॉज मेरी जितनी बॉडी की नीड है उससे ज़्यादा ही मात्रा में खाना आज भी मुझे पहुँच रहा है। तो तुम्हारा जो सवाल है उसका जवाब ये है कि शुगर जो है, मैं फिर इसको क्रिस्टलाइज कर दूँ, शुगर हमेशा भूख बढ़ाती है। खाली शुगर के लिए नहीं, रोटी के लिए भी भूख बढ़ा देती है। तो इसलिए हम ज़्यादा खाते हैं और शुगर छोड़ने से हम नॉर्मल खाना भी कम खाने लगते हैं। ये फ़ायदा होता है शुगर छोड़ने से। जी डॉक्टर जमाल, चाय नहीं छूटती है। सुबह भी 1 कप चाय और शाम को भी 1 कप चाय। 1 कप चाय में 1 चम्मच चीनी जाती है, यानी पूरे दिन में 2 चम्मच चीनी तो फिक्स्ड है मेरी। तुम चाय का कारोबार बंद तो नहीं करा दोगी इस वीडियो से? लेकिन होगा नहीं। इन्फ्लुएंसर्स कितना भी बोलते रहे हैं, हम इन्फ्लुएंसर माने जाते हैं, लेकिन समाज पूरा बदलता नहीं है। ये अच्छी बात है समाज में। देखो, ऐसा है, चाय जो हम लोग पीते हैं ना, ये CTC चाय होती है। आपने सुना होगा CTC। हाँ, CTC चाय बोलते हैं जो हम लोग चाय पीते हैं। ये ब्लैक कलर की चाय होती है, सूखी हुई और प्रोसेस्ड होती है बेसिकली ये। और ये वो चाय नहीं होती है जो चाय बेसिकली जहाँ से शुरू हुई थी, चाइना से, हिंदुस्तान से, जो ग्रीन टी थी या जो वाइट टी बोलते हैं, जो लीफ टी जिसको बोलते हैं। कहवा नहीं होती है, लीफ टी होती है, जो बिल्कुल पत्तियां होती हैं, खाली पत्तियां चाय पीने की, जिसमें खाली एक कलर आता है। वो चाय जो होती है वो एग्जैक्टली कमर्शलाइज जब चाय हुई तो कमर्शलाइज करने के लिए हमने उसको CTC बोल दिया, क्योंकि हमने उसे लॉन्ग लाइफ देना थी कि अगली सीज़न तक चाय बिकती रहे। 1 साल का लाइफ होना चाहिए, उसकी लाइफ कम होती है। तो इसलिए CTC चाय में हमेशा कड़वी होती है चाय, और कड़वी चाय को मीठा करना ज़रूरी होता है। लेकिन तुम अगर असली चाय पी होगी, और सभी ने पी है, ऐसा कोई नहीं होगा जो नहीं पी है, मिसाल के तौर पे तुम ग्रीन टी पीते हो, तो ग्रीन टी में तो शक्कर नहीं डाली जाती है। हनी डाल सकते हैं, हनी डाल सकते, नहीं डालें तब भी वो पी सकते हैं आप। लेकिन CTC को पीना बगैर चीनी के मुमकिन नहीं है, मुश्किल है, इसलिए हम शक्कर डालते हैं। चाय में क्या होता है, चाय में होती है कैफ़ीन, और कैफ़ीन क्या होती है कि हमें माइंड को हमारे जगा देती है, हमें एलिवेट कर देती है, मूड एलिवेटर की तरह मान के चलो। जैसे सेरिडॉन की गोली होती है, उसमें पैरासीटामोल होता है और कैफ़ीन होती है। तो लोग सर के दर्द में खाते हैं तो सर का दर्द भी ठीक कर देती है और मूड भी एलिवेट कर देती है वो। तो एक ज़माने में तो ये गोली बहुत पॉपुलर थी। आपने देखा था कि जब वो टीवी में स्टिल एडवर्टीजमेंट आते थे तब भी वो कहते थे सेरिडॉन की गोली खाओ और सर का दर्द ठीक कर दो। तो उसमें खामोशी से वो कैफ़ीन भी डाल देते हैं। तो ऐसी चाय में और कॉफ़ी में कैफ़ीन होती है, तो ये हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट करती है, एक्टिव कर देती है, नींद ख़त्म कर देती है, तो हम अच्छा फील करते हैं। चीनी हम बाई प्रोडक्ट की तरह यूज़ करते हैं, चीनी की ज़रूरत नहीं होती है चाय में। हम चाय पीते हैं कैफ़ीन के लिए, लेकिन हम उसके टेस्ट को सबड्यू करते हैं, उसके कड़वाहट को दूर करने के लिए चीनी का प्रयोग करते हैं। तो अगर आप अच्छी चाय पीने लगेंगे, महंगी चाय जो होती है, जो उसमें खाली लीव्स होती हैं, जो उसमें एक हल्का कलर आता है चाय का, बहुत डार्क कलर नहीं होता है वो, उसमें भी ब्रू लिखा होता है, करें। ब्रू का मतलब क्या होता है, चाय हमेशा आप जब बॉइलिंग टी बनाते हैं तो वो कड़वी हो जाती है, और आप अगर 80 डिग्री टेम्परेचर पे चाय बनाएं, 90 डिग्री टेम्परेचर पे चाय बनाएं, बॉइलिंग वाटर को ठंडा होने दें और फिर चाय को आप पानी में पोर करें। मैं क्यों बता रहा हूँ तुम्हें कि मुझे चाय का बहुत शौक़ है और मैं चाय बहुत ही मतलब हिसाब से पीता हूँ, दम करके पीता हूँ, पॉट करके पीता हूँ, टिकोजी रख के पीता हूँ। और टिकोजी का किस्सा भी सुना दूँ तुम्हें, तो किस्सा इस बार नहीं हुआ कोई। टिकोजी ईजाद हुई थी यूके में, और मैं यूके जाता था बीच में, और टिकोजी मैंने सोचा वहाँ से ख़रीदूँगा। उनकी सोसाइटी में भी टिकोजी ख़त्म हो गई,
तो मुझसे सेल्स गर्ल पूछ रही थी टिकोजी, आई हैव नेवर सीन व्हाट इज़ टिकोजी। हाँ, इन यूके स्टोर, और वो स्टोर ऐसा था जहाँ पर सारी चीज़ें मिलती हैं। तो मैंने उसको फ़ोटो गूगल पे दिखाया ये होती है, तो बोली ये तो मैंने अपने बचपन से आज तक देखी नहीं। क्योंकि टी बैग्स आ गए, तो टी बैग्स ने कमर्शलाइज कर दिया सिस्टम को, तो आप टी बैग्स, लोग कैटल में भी टी बैग डाल देते हैं, तो टिकोजी नहीं डालते। अदरवाइज़ चाय का तरीका वो होता है कि जो ब्रू करके चाय बनाई जाए और जिसमें दम कर दी जाए जो, और हल्के टेम्परेचर के पानी से बनाई जाए, बॉइलिंग वाटर से नहीं बनाई जाए। तुम वो पीकर देखोगी तुम्हें शुगर की ज़रूरत महसूस नहीं होगी, शुगर नहीं चाहिए आपको। लेकिन क्या रिप्लेस किया जा सकता है? अगर मैं नॉर्मल अपनी चाय में 1 चम्मच रिफाइंड शुगर डाल रही हूँ, सो उसको मैं किस तरह से हेल्दी बना सकती हूँ? क्या ऑल्टरनेटिव है उसका? सबसे अच्छा अल्टरनेटिव है स्टीविया। स्टीविया जो एक शुगर है वो प्लांट बेस्ड शुगर है, लीव्स से बनती है। स्टीविया की एक प्लांट होता है, उसकी लीव्स आती है, उसकी ड्रॉपलेट्स आपको उसके अंदर लिक्विड भी मिलती है, स्टीविया की टैबलेट भी मिलती है। दोनों चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। एक आपने उसमें ड्रॉप डाल दी अपनी चाय में, वो बस इन सब चीज़ों में एक थोड़ी सी चीज़ प्रॉब्लम होती है, दे आर स्लाइटली बिटर, उनमें थोड़ी सी कड़वाहट होती है, यानी मीठा ज़बान में जो लगना चाहिए शक्कर के बाद उसमें थोड़ा कड़वाहट होती है। जैसे तुम ऐसी ड्रिंक्स लोगी जिसमें शकरीन बोलते हैं, हम उर्दू में शकरीन बोलते हैं, उसका नाम है सकरीन। तो सकरीन जो होती है वो भी एक ऐसा केमिकल है जो शक्कर से 500 गुना ज़्यादा मीठा है। यानी अगर आपने 1 चम्मच शक्कर डालना है तो सैकरीन का 1 दाना डालना है आपको, और वो मीठा कर देती है। लेकिन सैकरीन से थोड़े मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स की वो शिकायत होती है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में लास्ट में रह गया, बात कर रहा था तुमसे, बीच में कट गई। मेटाबॉलिक सिंड्रोम ये होता है कि मेरे अंदर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन चलने लगा। यानी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, बॉडी हमेशा रिपेयर के स्टेज में आ गई, डिस्ट्रक्शन और रिपेयर। जैसे ज़ख़म हो रहा है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को ज़ख़म की तरह कह सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वर्ड नहीं है इन्फ्लेमेशन का। तो शुगर से एक ताल्लुक़ इस चीज़ का भी हुआ, मेटाबॉलिक सिंड्रोम पैदा होता है, और ये हमें एजिंग जल्दी करता है, जो तुम कह रही थी, एजिंग ज़्यादा होती है। बच्चों में भी ओबेसिटी हो जाती है, बच्चे डल हो जाते हैं, जो ज़्यादातर कोल्ड ड्रिंक्स यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे पीते रहते हैं, उनमें भी ये पाया जाता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम इसको बोलते हैं। तो ये है। और क्या तुम्हारा सवाल था चाय के बारे में? जी डॉक्टर जमाल, अल्टरनेटिव में सेकंड यूज तो करें। एक शुगर का आपने बताया स्टीविया, वो यूज़ किया जा सकता है। उसके अलावा क्या क्या ऑप्शन है? जैसे देसी खांड मैंने कुछ घरों में देखा है। खांड भी तो शुगर ही है, रिफाइंड शुगर नहीं है तो शुगर ही। क्योंकि शुगर जो है, हम जब क्रिस्टलाइज करते हैं तो 10 गन्नों का जूस जो है वो 10 गिलास जूस जो है वो थोड़ा सा शक्कर बना के देगा हमें, तो वो ज़्यादा मात्रा में हम शुगर ले रहे हैं ना। तो खांड में भी वही है, मिश्री में भी वही है, गुड़ में भी वही चीज़ है, सब चीज़ें तकरीबन शुगर ही हैं। तो इनमें असल अच्छी चीज़ क्या है, जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जिनको हम बोलते हैं, दे हैव अ वेरी गुड टेस्ट व्हेन दे आर सर्व्ड कोल्ड। जैसे मैं हिंदी में बताऊंगा, जब हम आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज़ करेंगे वो हमेशा हमें अच्छा तब लगेगा जब हमें ठंडी कोई चीज़ में हम सर्व करें उसे। आइसक्रीम में बहुत अच्छा लगेगा, उसमें कड़वाहट नहीं होगी आइसक्रीम में। अगर हम कोई ठंडा पानी पी रहे हैं, हमने कोई शरबत बनाया किसी चीज़ का, शरबत में तो मीठा वैसे ही होता है, लेकिन अगर हमने ऐसी कोई चीज़ ली जो आपने घर में कोई बनाई और उसको ठंडा कर दिया, बर्फ़ डाल दिया, देन इट टेस्ट, वो बहुत अच्छा टेस्ट है उसका, तब आपको फीलिंग नहीं आएगी कि आप शुगर नहीं ले रहे हैं। बट क्रेविंग उसकी भी पैदा हो जाती है स्लोली एंड ग्रेजुअली, आदत उसकी भी पड़ जाती है। तो ये है। मैं हमेशा जब भी कोई बात करता हूँ आपसे ख़ास तौर से, तो मैं कैंसर से रिलेटेड बात नहीं करता। बहुत से लोग पूछते हैं साहब आप कैंसर में प्रमोट करते हैं शुगर पी लो कर लो, तो प्रमोट किसी चीज़ को नहीं कर रहा, मैं बैलेंस डाइट की बात हमेशा करता हूँ। बैलेंस डाइट में शक्कर का इस्तेमाल करना गलत नहीं होता है। ये एक सबड्यूड मैसेज मैं हमेशा देना चाहता हूँ कि शक्कर कोई बिल्कुल मना नहीं है, WHO के क्राइटेरिया से भी मना नहीं है। डायबिटीज़ है, आपको इंसुलिन लेना पड़ रही है या आपको डायबिटिक की गोली खाना पड़ रही है, तब जाहिर सी बात है कि आप शुगर को जितना अवॉइड कर सकें उतना अच्छा है। राइट। कोई हेल्थ प्रॉब्लम है आपको, डायबिटीज़ है या कोई और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं, तो ऑब्वियसली आपको शुगर का इंटेक कम करना है। लेकिन अगर मैं नॉर्मल एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग की बात कर रही हूँ, मैंने देखा है एज के साथ साथ क्या शुगर का कोई रिलेशन है, मैं जानना चाहती हूँ। जैसे यंग एज में बच्चों में कितनी शुगर अलाउड है, फिर अगर मिडिल एज की बात करें इन योर
टू योर 50s में भी आपको कितना शुगर कंजम्पशन करना चाहिए? और शुगर का पैरामीटर बिल्कुल एज के साथ उल्टा है। जितने आप यंग हैं उतनी शुगर ख़राब है, और जितने आप ओल्ड हैं उतनी शुगर अच्छी है। अच्छा, बड़ा इन्वर्स रिलेशनशिप है इसका, ये भी कमाल की चीज़ है। और ये मैंने बहुत दिन स्टडी करके समझा, क्योंकि बच्चों को खेलना कूदना है तो उनको ज़्यादा शक्कर देना नहीं है। उनकी डाइटरी इंटेक अच्छा हो, प्रोटीन इंटेक अच्छा हो, उससे वो शुगर निकालें अपनी जिस्म में। उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा है। जैसे बच्चों को अगर आप चॉकलेट, पेस्ट्री या डोनट खिला दो तो उसके बाद वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। मैंने देखा शुगर रश जिसको कहा जाता है बच्चों में आ जाता है और ज़्यादा ही हाँ, वो एक पार्ट टाइम मतलब, हाँ, एक वो तो एक ट्रांजिएंट फेज़ की बात तुम कर रही हो। ट्रांजिएंट फेज इज़ डिफरेंट। लेकिन तुमने कहा कि ओवरऑल कंजम्पशन शुगर में किसका ज़्यादा होना चाहिए। तो जो ओल्ड एज लोग हैं, जिनको 70-80 साल के हैं, जिनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी पुअर तो है ही, लेकिन डाइटरी इंटेक भी बहुत पुअर हो गया है अब तो, और रिस्ट्रिक्टेड डाइटरी इंटेक है। ओल्ड एज के साथ क्या होती है प्रॉब्लम, कि टंग में जो पेपिला होते हैं हमारे, जो टेस्ट हमारा फील कराते हैं, वो कब होने लगते हैं एजिंग से। तो वो कहते हैं यार वो खाने में मज़ा नहीं आता, जो पहले मेरी बीवी बनाती थी या मेरा वो माँ बनाती थी वो खाना होता था, उसका मज़ा नहीं आता। मज़ा इसलिए नहीं आता, बल्कि टेस्ट बड्स कम हो जाते हैं एज के साथ साथ। तो टेस्ट बड्स शुगर के हमेशा रहते हैं। तो अगर वो शुगर ही आपको उनको डाइट देंगे तो दे फील हैप्पी एंड दे फील कंटेंटेड, और उनको ज़रूरत भी है। और अब वो इस एज में भी नहीं है कि जहाँ ये कहा जाए कि साहब बीमार हो जाएंगे शक्कर खा के, अभी तक नहीं हुए तो अब क्यों होंगे। तो इसका उल्टा रिलेशनशिप है। छोटा बच्चा कम शक्कर, बड़ा शक्कर ज़्यादा खा सकता है। इस तरीके से चलता है ये पैटर्न। ये इनसाइट मैंने पहले नहीं सुनी थी। दिस इज़ वेरी वेरी न्यू एंड आई एम श्योर जितने भी लोग सुन रहे हैं उनको भी बड़ा अच्छा लगा होगा ये सुन के। अच्छा, ये बताइए, अगर आप कोई इंसान वर्कआउट बहुत ज़्यादा करता है या एथलीट्स जो होते हैं, अगर बच्चे, प्रॉबेबली टीनेज बच्चों की मैं बात कर रही हूँ, कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट एक्टिविटी खेलते हैं, तो क्या उनको शुगर थोड़ा ज़्यादा बढ़ाना चाहिए अपनी डाइट में? नहीं, खेल के बीच में खाना चाहिए बस। खेलते में वो भी ग्लूकोज की जो पाउडर होता है, हाँ, ग्लूकोन-डी तो कमर्शियल नेम है, लेकिन ग्लूकोज का पाउडर आप कह सकते हैं, वो खा सकते हैं, जो ठंडा लगता है हमेशा। जब आप ग्लूकोज खाएंगे ना तो आपकी टंग पे ठंडक महसूस होगी, वो ग्लूकोज है। और सुक्रोज में ऐसा नहीं होता है, सुक्रोज में ठंडक नहीं महसूस होती है, मीठा महसूस होता है। तो वो चीज़ अगर आपको लग रहा है तो वो आपके लिए सिर्फ खेलते में, बिकॉज उस वक्त आपको एनर्जी की ज़्यादा डिमांड है, वो खा सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। राइट। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर जमाल, जो ड्राई फ्रूट्स हैं, अगर खाना खाने के बाद मैं मीठे खाने की बजाय अगर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स खा लूँ, लाइक डेट्स खा लूँ, तो क्या ये मुझे वेट लॉस में हेल्प करेगा या इसमें भी उतनी कैलोरीज होती हैं जितनी नॉर्मल शुगर में होती है? वेट लॉस में कोई खाना हेल्प नहीं करता है, ये मिथ है कि आपने 4 डेट्स खा लिया, आपने सोचा कि ये वेट लॉस करा रहा है मेरा। ऐसे वेट लॉस क्यों कराएगा वो? वेट लॉस का तो एक ही प्रोपोर्शन है, कैलोरी का एक्सपेंडिचर और कैलोरी का इंटेक बराबर होगा तो वेट वही रहेगा। कैलोरी का इंटेक कम हो जाएगा और कैलोरी का जो आपका यूज़ है वो ज़्यादा होगा तो वेट लॉस होने लगेगा। बस ये इसमें फिनोमेना। अगर वेट लॉस को नहीं कंपेयर करते, पर अगर हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें, एक पेस्ट्री या अगर मुझे क्रेविंग हो रही है तो अगर मुझे उसे सबसाइड करना ही है तो उसके हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं उस क्रेविंग के लिए? क्या मैं डेट्स खा लूँ तो वो मेरे लिए एटलीस्ट उसमें न्यूट्रिएंट्स? फ्रूट्स ले लीजिए, फ्रूट सबसे अच्छी चीज़ है। कोई भी फ्रूट आपको जो अच्छा लगता हो, सीजनल फ्रूट, जैसे कोई भी सीजनल फ्रूट आप खा लीजिए। मील के बाद एक मैंगो खा रही हूँ, हाँ, लेकिन 2 आम बड़े बड़े मत खा लीजिएगा, क्योंकि बाहर लोग जो है एक आम 4-4 लोग खाते हैं। हिंदुस्तान की तरह नहीं कि 1 किलो आम एक आदमी खा लेता है। ऑलराइट, लेकिन उसमें जो शुगर है, जो नेचुरल फ्रूट्स में जो शुगर है, वो एटलीस्ट हार्मफुल तो नहीं होती ना? उसके साइड इफेक्ट्स तो कोई नहीं होते? नहीं, कोई हार्मफुल नहीं होती। अभी तो डायबिटीज़ में भी अलाउड है ना एक आपका फ्रूट पर डे। जी, अच्छा लगा आपसे आज बातें करके। आप आ जाती हैं तो मैं भी बहुत सी चीज़ें निकाल देता हूँ अपने अंदर से। मुझे भी पता नहीं होता कि मुझे काफ़ी मालूम है। और जब मैं वीडियो अकेले बनाया करता था तो मैं हमेशा 10-12 मिनट से ज़्यादा नहीं बोलता था, लेकिन आपके साथ में एक अच्छा ये हो गया कि मतलब मुझे अंदर से बहुत चीज़ें निकल आती हैं और मैं बोल पाता हूँ, क्योंकि मैं एक रिदम में वीडियो बनाता था और एक रिदम में 12-13 मिनट से ज़्यादा नहीं बोल पाता था। अक्सर लोग कहते थे कि आपका थोड़ा वीडियो छोटा होता है, लेकिन माइंड की कैपेबिलिटी मेरी इतनी ही थी। आप क्योंकि डॉक्टर हैं, क्या डॉक्टर्स को भी शुगर क्रेविंग्स होती हैं? क्या आप भी कभी मीठा खाने का मन करता है? तो क्या डिग्री लेके पैदा होते हैं डॉक्टर अंदर से, पेट से माँ के? वो तो बाद में बनते हैं ना। इंसान तो सब एक से हैं, पूरी दुनिया में तुम समझ लो सब एक से इंसान हैं।
तुम किसी हीरो से मिल लो तो तुम्हें लगेगा कि यार ये हीरो में क्यों मानती थी इसको, ये तो नॉर्मल आदमी है। सब एक से इंसान है, सब भगवान के पर दिए हुए डॉक्टर्स को इंसान है। एटलीस्ट प्लस माइनस सारी चीज़ों के पता होते हैं, उनको पता है कि अगर वो पेस्ट्री खा रहे हैं तो इसका इफेक्ट क्या होगा बॉडी पर। डॉक्टर्स भी नॉर्मल खाने खाते हैं। मैं कितने डॉक्टर्स के साथ खाना खाता हूँ, बहुत कम मैंने डॉक्टर्स देखे हैं जो उस वक्त अपने हेल्थ हैबिट्स को याद रखते हैं। इनफैक्ट जब मैं इस टॉपिक पर रिसर्च कर रही थी तो आजकल तो ये भी बोला जा रहा है, आप बताइए कितना सही है, कि जैसे ड्रग्स का एडिक्शन होता है, अल्कोहल का एडिक्शन होता है, वैसे शुगर का भी एडिक्शन लोगों को हाँ, हो मैंने जाता है। शुरू में आपके टॉपिक में कवर किया ना कि शुगर हमेशा एडिक्टिव होती है। शुगर की क्रेविंग, जब आप शुगर खाएंगे तो कल को आपका और दिल चाहेगा शुगर खाएं, परसों और दिल चाहेगा। इनफैक्ट आपका जब मूड डिप्रेस होगा तो आप पहला काम ये करेंगे कि घर में शक्कर की चीज़ ढूंढेंगे कि क्या खा लूँ मैं। तो वो तो एडिक्टिव तो होती ही है। मैंने बताया ना, एक ग्रेहेलिन करके एक वो होता है ब्रेन में, उसको वो कहता है कि खाना बस सब बंद कर दो खाना, तो ग्रेहेलिन के एक्टिविटी को शुगर ख़त्म कर देती है, इसलिए आपको भूख भी ज़्यादा लगती है फिर। राइट। थैंक यू सो मच डॉक्टर जमाल, आज का वीडियो बहुत ही इंसाइटफुल था। मैं बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करने वाली हूँ जो आज के वीडियो में मैंने आपसे सीखी, एंड आई एम श्योर ऐसा ही हमारे जो वीडियो के बाकी लोग जो देख रहे हैं व्यूअर्स, वो भी डेफिनेटली इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक्स फॉर कमिंग।